तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात जो इंद्रिय भोग होते हैं तो वो उनकी वांछा नहीं रखते। जैसे हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो वो नहीं होती, हमें कुछ देखना होता है वो नहीं होता। उनको रस मतलब हमें खाने की होती है, हमें ये खाना है वो खाना है, तो वह उनको नहीं होता, मतलब खाने की वांछा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हिंसा होती है, हिंसा करने वाले कार्य ऐसे बताते हैं, वह ये आरंभ वगैरह भी नहीं करते, ऐसे कार्य को आरंभ भी नहीं करते। मुनिराज 24 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, अंतरंग 10 और बहिरंग 14, इन सब से यह सब भी उनका त्याग रहता है, इन सब से भी मतलब वह त्याग ले लेते हैं। तथा वह आत्मा में सर्वथा लीन रहते हैं, वह आत्मा को ध्याते हैं, आत्मा का तप करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति करता है वह सच्चा मुनिराज होता है। अब हम मुनिराज के 28 मूलगुण को देखते हैं। मुनिराज के 28 मूलगुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवर महाव्रत, औचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। सर्वप्रथम हम जो अहिंसा महाव्रत है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह अहिंसा महाव्रत में वह जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है, 2 प्रकार की हिंसा होती हैं, तो इन दोनों का सर्वथा से मतलब हर प्रकार से उनका त्याग कर देते हैं, वह करते ही नहीं हैं, उनसे दूर रहते हैं, ताकि हमें से हिंसा ना हो, हमसे अशुभ भाव ना हो। और जब अगर वह भाव हिंसा ही छोड़ रहे हैं तो द्रव्य हिंसा ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, होगी नहीं उतनी प्रकार से। और अगर होती भी है चलने में, गमन करने में, तो वह बहुत कम पाप के रूप में आती है। दूसरी होती है सत्य महाव्रत। मुनिराज तो हमेशा ही सत्य बोलते हैं। मुनिराज झूठे बोलते हैं ऐसे पता है किसी को? झूठ बोलते हो? मुनिराज हमेशा सत्य ही बोलते हैं, तथा वह जो बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वह किसी को कठोर लगे ऐसा भी नहीं बोलते, तथा क्रोध उत्पन्न हो, मान उत्पन्न हो, माया उत्पन्न हो, ऐसे भी नहीं बोलते। तीसरा औचर्य में वह जैसे श्रावक रहता है, श्रावक किसी से बिना पूछे मिट्टी ले सकता है, पानी ले सकता है, लेकिन मुनिराज किसी से बिना पूछे उसकी जल या मिट्टी भी नहीं लेते। इसे औचर्य महाव्रत में लिया जाता है। जब चौथा होता है ब्रह्मचर्य के अंदर पूर्ण ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसमें 18,000 शील के दोष का त्याग हो। 18,000 शील के अंदर दोष के अंदर सब कुछ आ जाता है ब्रह्मचर्य के अलावा, मतलब ब्रह्मचर्य से विपरीत या फिर कुछ भी, तो वह इन 18,000 दोषों का त्याग रहता है। परिग्रह महाव्रत, जो परिग्रह होते हैं 10 अंतरंग और 14 बहिरंग, इन 24 प्रकार के परिग्रह से पूर्ण तरह त्याग होता है। वह अगर हम सोचते हैं कि उनके पास पीछी होती है, कमंडलू होता है, शास्त्र होते हैं, तो वह से रखते हैं, उनको मानते नहीं हैं कि ये मेरे हैं। अगर वैसे उनसे छूट जाए तो ऐसा नहीं कि उनको पाने के लिए उनकी आकुलता हो, ऐसा नहीं रहता। अब हम 5 समिति की बात करते हैं। समिति 5 होती है: एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निष्पेषण समिति और प्रतिस्थापन समिति। एरिया समिति जो अपना एक हाथ होता है, एक हाथ, ऐसे 4 हाथ उनको ख्याल रखना पड़ेगा, तो 4 हाथ आगे देखकर चलते हैं, इसी को ही एरिया समिति कहते हैं। भाषा समिति में क्या, वह जो वचन बोलते हैं या फिर प्रवचन करते हैं, तो वह इतने सरल करते हैं, इतने शुद्ध करते हैं, जिससे श्रावक गणों जो उसके सुन रहे हैं उनको आनंद आए, उनको अच्छा लगे, उनको सुख मिले, ऐसे भाषा बोलते हैं जो उनको कठोर ना लगे। ऐसा समिति में जब मुनिराज आहार लेने जाते हैं तो आहार लेते समय वह उच्च अच्छे श्रावक के घर जाते हैं। वहाँ पे जो 84 प्रकार के दोष होते हैं उनका त्याग रहता है, उनका उस समय त्याग लेकर वह आहार लेते हैं। आदान निष्पेषण, जो उनके पास पीछी होता है, कमंडलू होता है, सास रहते हैं, तो उनको वह संभाल के रखते हैं। अगर जैसे उसको कहीं विराजमान कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखते हैं
कि इनको रखते समय किसी जीव की हानि तो नहीं हो रही या फिर उनकी हिंसा नहीं हो रही, इस प्रकार का ध्यान रखते हैं। तो इसे हम आधार निष्पेक्षण समिति कहते हैं। प्रतिस्थापन जब वो अपना मल मूत्र कहीं पर भी मलमूत्र करने जाते हैं तो वहाँ पे वो ध्यान रखते हैं कि उनके वजह से किसी जीव की हानि ना हो, इसलिए उस जगह को वो है साफ करके फिर करते हैं। अब हम इंद्रिय विजय की बात करते हैं। इंद्रिय विजय से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम इंद्रियों पे विजय पा रहे हैं, इंद्रियों को मतलब इंद्रियों के ऊपर जीत रहे हैं, इंद्रियों को जीत रहे हैं। तो इंद्रियों पे जीतना है मतलब हम स्पर्श रस गंध वर्ण इनके ऊपर जीत लगा रहे हैं अपनी। तो इनके ऊपर हम मन वच काय से, तीनों योगों से हम इनके ऊपर जीत करते हैं, इनको ले जाते हैं। ऐसे वह इंद्रिय विजय भी करते हैं। अब हम 6 आवश्यक के बारे में बात करते हैं। 6 आवश्यक कौन से? समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। समता में मतलब वो निरंतर या फिर कभी कभी सामायिक करते हैं, मतलब आत्मा में ध्यानते हैं या फिर आत्मा का वांछन करते हैं। स्तुति मतलब भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे अपन अति पुण्य उदय में माया करते हैं, वैसे ही मुनिराज भी अपने जो उनको सही लगता है वैसे उनकी वंदना या फिर स्तुति करते हैं। वंदना जैसे हम रोज प्रभु के दर्शन करने आते हैं, सभी आते हैं नहीं आते? आते हैं ना? वैसे ही मुनिराज भी भगवान की वंदना करते हैं, चाहे अगर वो जंगल में हों, उनको मतलब भगवान मिल नहीं रहे हों, तो उस समय भी वह अपने मन में स्थित करके भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। चौथा, स्वाध्याय। जैसे मैं अभी आप सभी का स्वाध्याय ले रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ आपके सामने, तो उस समय मैं जिनवाणी से आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना? उसी प्रकार वह भी जिनवाणी से ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेकर अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। प्रतिक्रमण जब उनकी दिनचर्या में या फिर कोई भी भूल हो गई हो, जैसे अपन भक्ति के बाद प्रतिक्रमण करते हैं कि हमसे ये भूल हुई है तो हमें क्षमा करे भगवान, हम ऐसी नहीं करेंगे, ऐसे ही वह भी प्रतिक्रमण लेते हैं। कायोत्सर्ग अधिकतम लोग यह समझते हैं कि कायोत्सर्ग हो गया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, लेकिन कायोत्सर्ग ये नहीं होता। कायोत्सर्ग होता है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय अपने शरीर के प्रति जो ममत्व भाव होता है उसको त्यागना, इसे कहते हैं कायोत्सर्ग। अब हम उनके बाकी बचे जो 7 शेष गुण हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका पहले शेष गुण होता है स्नान नहीं करना। हम सभी तो रोज स्नान करते हैं, लेकिन मुनिराज नहीं करते हैं, वह कभी भी स्नान नहीं करते हैं जब से वो मुनि अवस्था धारण करते हैं। और हम सभी क्या है, मंजन भी करते हैं, दांत को साफ करते हैं, तो वह मुनिराज नहीं करते। मुनिराज कभी अपने दांतों को साफ भी नहीं करते और ना ही मंजन करते हैं। वस्त्र धारण नहीं करते। अभी हम सब तो वस्त्र मुनिराज यह परिग्रह नहीं करते। जब उनके 14-10 इनका परिग्रह का त्यागी है तो वस्त्र क्यों रखेंगे? तो उनके शरीर में एक कण वस्त्र का भी नहीं रहता। एक समय सोते हैं, अर्थात जो रात्रि का पिछला पहर होता है तो उसमें मुनिराज एक करवट लेके सोते हैं, मतलब एक दिशा में ऐसे सो रहे हैं तो वैसे ही सोएंगे, वो दूसरी करवट नहीं लेंगे। 5वां है एक बार दिन में आहार लेना। मुनिराज रोज दिन में एक बार आहार लेते हैं, कभी कभार लेते भी नहीं हैं, उनका उपवास रहता है, तब भी लेते हैं तो वो दिन में एक बार ही लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे। और साथ में वह खड़े होकर लेंगे, ऐसे नहीं बैठ के ले लें, अपनी तरह बैठ के नहीं लेते, वह खड़े खड़े ही लेते हैं। 6वां होता है वह दिन में मतलब जो आहार ले रहे हैं वह अंजुलि बना के मतलब हाथ में लेंगे, तथा वो बहुत कम लेंगे, जितनी उनकी आवश्यकता होगी इससे भी कम थोड़ा। केस लॉन्ज, जैसे हम लोग तो बाल रखते हैं, तो वह बाल को भी नहीं रखते, बाल को बिल्कुल जड़ से, ताकि वो वापस ना उग सके, इसी परिस्थिति में उनको निकाल देते हैं, इसे कहते हैं केस लॉन्ज। तो यह सब तो मुनिराज के 28 मूलगुण थे। मुनिराज मतलब साधु के मूलगुण थे। तो यह साधु तो इसको बहांतर से पालते हैं, मतलब अंतर में नहीं रखते, ये सब बहांतर से पालते ताकि दिखें कि वो मुनिराज हैं, बल्कि मुनिराज तो निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, यही उनका साधुपना है। अगर वह आत्मा में लीन नहीं रहते हैं तो इनका भी वैसे उतना फायदा नहीं होगा, बस उनको थोड़ा स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब वो आत्मा में लीन होंगे, इनको रख के अगर इनको नहीं रखेंगे तो भी बुरा होगा,
आत्मा में लीन हो गए, लेकिन इनको नहीं लिया तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन जब हम इनको 24 मूल गुण को भी साथ में लेंगे, आत्मा में लीन होंगे, तब हमें मोक्ष होगा। तो हम सभी भी इन 28 मूल गुणों का पालन करें, मुनिराज बने, अपनी आत्मा में लीन हो और मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। क्या कर रहा है रे गरम? णमोऽरियन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सवसावणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत्र योग समारिके। आज हम 3 लोक के विषय में जानेंगे। इसे हम 3 टॉपिक करके, इनके 3 विभाग करके जानेंगे। पहला है 3 लोक का आकार कैसा है, उससे दूसरा ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक को सामान्य स्वरूप जानेंगे। फिर जानेंगे कि वातवल्य क्या होती हैं। तो जैसे कि आपने नीचे देखा ही होगा, शीतलनाथ जिनालय में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें कुछ आपको कमर पे हाथ रखे हुए और पैर फैलाए हुए मनुष्य की तरह लगता होगा। तो जो गर्दन है, मतलब जो ये हमारा है, यहाँ से लेकर कमर तक हमारा ऊर्ध्वलोक है, और जो हमारा कमर है और पैरों के बीच में जो स्पेस बचता है वो है मध्य लोक, और जो हमारे फैले हुए पैर हैं वह अधोलोक। तो जैसे ढोलक होता है वह ऊपर से तो सेम रहेगा और नीचे से भी सेम रहेगा, पर बीच में उसकी मोटाई होगी। ऐसे ही हमारा ऊर्ध्वलोक ऊपर से तो प्लेन है, मतलब एक राजू है, और सबसे नीचे भी एक राजू है, बट जैसे ढोलक के समान ही उसके बीच में ऐसे गैप आता है, वह है 5 राजू। यह ऊर्ध्वलोक का दूसरा नाम स्वर्ग भी है। इस स्वर्ग में अनंत असंख्यात देव रहते हैं। इस ऊर्ध्वलोक के ऊपर सिद्ध शिला है, जहाँ अनंत सिद्ध विराजमान है, जिसकी चौड़ाई, सिद्ध शिला की चौड़ाई 1 राजू है और लंबाई 7 राजू और 8 योजन इसकी ऊंचाई है। यह आधे चंद्रमा की समान है। जैसे रात में हमें दिखता है आधा चांद, तो यह उसी के समान दिखती है। आचार्य उमा स्वामी तत्वर सूत्र में कहते हैं, सौधर्म ऐशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सहस्त्रार सतार सहस्त्रार रेश्वानत, प्राणत, योरा राणत चुत्यो, नरवशु, ग्रवकेशु, विजय, वैजंत, जयंता परा जितेशु, सर्वार सिद्धौ चा। अर्थात जैसे एक के बगल में एक स्वर्ग होते हैं, जैसे एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, ऐसे ही 16 स्वर्ग तक हैं क्रमशः। सौधर्म ऐशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार, आणत, प्राणत, आरण और अच्युत। फिर उनके ऊपर 9 ग्रहविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर एक सर्वार सिद्धि। सौधर्म ऐसा है, मतलब जो सबसे जो शुरू के स्वर्ग हैं उनकी आयु रहती है 10,000 वर्ष,
और जो सर्वार्थ सिद्धि है उसकी देवों की आयु रहती है 33 सागर। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भव पूर्ण करते ही मनुष्य में जन्म लेते ही साथ मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। अब हम आगे चलते हैं मध्यलोक पर। मध्यलोक की चौड़ाई 1 राजू है और 1,40,000 योजन लंबा है। जितनी ऊंचाई सुमेरु पर्वत की है 1,40,000 योजन, उतना ही लंबा हमारा मध्यलोक है। और सुमेरु पर्वत के एक बाल के ऊपर, मतलब एक बाल अगर उसमें लगा दिया जाए, फिर उसके ऊपर हमारा स्वर्ग अर्थात अधोलोक ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। और इसके इन पूरे 3 लोक के मध्य में एक त्रस नाड़ी है जो 14 राजू लंबी है और 1 राजू उसकी लंबाई, जिसमें सभी त्रस जीव रहते हैं। उसके बाहर त्रस जीव नहीं रह सकते। सबसे मध्य में जो सुमेरु पर्वत है उसके चक्कर सूर्य, चंद्रमा और अनेकों तारे लगाते हैं, जिनमें हमारे जिन चैत्यालय हैं और देवों का निवास भी है। और इन्हीं सूरज और चांद से हमारे यहाँ दिन और रात चलती है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। मनुष्य लोक में 19 अंक प्रमाण अर्थात 1 के आगे 29 जीरो लगा दो, उतने अंक प्रमाण मनुष्य रहते हैं। और 9 करोड़ मुनिराज रहते हैं। यही लोक है जिससे मोक्ष गति का द्वार है और दोनों लोकों से मोक्ष नहीं जा सकता है। 6 महीने और 8 दिनों में 608 जीव हमेशा निरंतर मोक्ष जाते ही रहते हैं। अब हम अधोलोक की तरफ चलते हैं। अधोलोक अर्थात कमर से लेकर पैरों तक, जो पैरों के बीच में जो गैप होगा अर्थात जो ऐसे और ऐसे लाइन में होगी वो है 7 राजू सबसे नीचे। फिर ऐसी जो लाइन है मतलब जो पैर हैं जो हमारे ऐसे टेढ़े हैं वो होगा 7 राजू। और जो मध्य लोक जहाँ की एंडिंग है वहाँ की भी 1 राजू ही होगा। फिर उसकी इसी प्रकार उसमें 7 नरक हैं। और अधोलोक का दूसरा नाम 7 नरक मतलब नरक है। आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र के 3 अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं, रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातम प्रभा भूम्नो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठता सप्त दोदह। अर्थात रत्न प्रभा पहली, शक्र प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। उसके नीचे कलकल भूमि आती है जहाँ पे निगोदिया जीव रहते हैं। फिर उसमें ही एक नित्य निगोद रहता है जहाँ से जीव का निकलना अनंत कालों तक रुक जाता है। और जो निगोद रहता है उसमें से 6 महीने 8 दिनों में 608 जीव निरंतर त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति में जाते ही रहते हैं। और यह 3 वातावरणों पे आधारित है। यही तो धनोदति, तनु और घन वातवलय, ये 7 नरक इनके ही आधार से हैं। और इसमें 7 करोड़ 72 लाख बिल होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अंतिम टॉपिक की तरफ, वो है वातवलय। वातवलय कैसी होते हैं, कौन से रंग के होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो जो वातवलय होते हैं, वातवलय अर्थात तीनों लोकों की दीवार, जैसे कि हमारा मंदिर है इसकी दीवारें हैं, उसी प्रकार इस 3 लोक की दीवारें हैं इसका। और 3 लोक को पूरे तीनों वातवलयों ने घेर के रखा है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक डब्बे में हम लोगों ने कुछ डाल दिया तो वो पैक हो गया, या तो कॉपी पे हमने कवर चढ़ाया तो उससे कवर हो गई। तो ऐसे ही 3 लोक इन तीनों वातवलयों से ढका हुआ है, मतलब कवर्ड है इनसे। फिर यह 3 प्रकार की होती है, धनोदति, तनु और घन वातवलय। धनोदति वातवलय अर्थात गौमूत्र के समान, अर्थात इसका जो रंग होता है वह गौमूत्र के समान होता है। फिर है तनु वातवलय, यह पतली हवा का वातावरण है, मतलब वहाँ ज़्यादा ना मोटी ना कुछ, एकदम पतली हवा का वातावरण रहता है। इसका कलर थोड़ा वाइट सा नॉर्मल होता है, हवा की तरह ही, जैसे धूल उड़ती है वैसे में। फिर है घन वातवलय, मतलब घनी हवा का वातावरण, वहाँ एकदम मोटी हवा होती है, वह घनी हवा का वहाँ वातावरण रहता है। फिर जो हमारे लोक के अंदर जो आकाश है
वह है लोक आकाश, और उसी में 3 लोक, मतलब जो अंदर की चीज़ें हैं वह है, और जो उसके बाहर है वह है अलोक आकाश। और अलोक आकाश में ना कोई जीव है, ना कोई कुछ 3 लोक और दूसरे भी नहीं है। पूरे अलोक आकाश में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही अलोक आकाश है। हम इसी प्रकार हम भी इस मनुष्य लोक में जन्म ले और मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। चालू करो। नंदीश